Good morning, children. Today we are going to start question number 22 of exercise 9A. A borrowed amount of rupees 4,000 amounts to rupees 5,400 in 5 years. How much will rupees 5,600 amount to in 3 years at the same rate? इसका मतलब फर्स्ट आपको रेट सेम चाहिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो फर्स्ट 3 टर्म से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेट। तो इन दिस फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 4,000, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 5,400 and time is equal to 5 years. Clear? Now find the simple interest first. A minus P, 5,400 minus 4,000 is equal to rupees 1,400 is simple interest. Now find the rate. Rate is equal to simple interest into 100 upon P into R. Simple interest 1,400, 100, P is equal to 4,000 into R is equal to, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? T is equal to 5 years. 2 0 कट बाय 2 0, 1 0 कट बाय 1 0, कितना आया? 140, 4 5 20, 0 से 0 का 2 7 14. तो रेट कितना आ गया बच्चों? 7%. अब आपका इसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? हाउ मच विल रुपीज़ 5,600 अमाउंट, यानी कि 5,600 का अमाउंट कितना होगा 3 ईयर्स में एट द सेम रेट. सेम रेट कौन सी है? 7%. यानी कि अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है ना? सेकेंड पार्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 5,600. रेट सेम है, इसका मतलब 7% पर एनम. टाइम कितना है? टाइम पहले से चेंज हो गया, कितना हो गया? 3 ईयर्स. नाउ फाइंड इट्स अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी कितना है बच्चों? 5,600, आर 7, टी इज इक्वल टू 3, 2 0, 2 0 कट बाय 2 0, 56 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 1,176 rupees. 1,176 rupees. Now find amount. Amount is equal to principal plus simple interest. Principal कितना है इसमें? 5,600. Simple interest 1,176. Now add them. We get 0 6 6, 0 and 7 7, 6 and 1 7, 5 and 1 6. So how many rupees amount? Amount is equal to rupees 6,776. Clear? Now question number 23. The simple interest on a sum of money is 4/9 of the principal and the number of years equal to the rate % per annum. What is the rate % per annum? देखिए सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना बोला है? 4/9 ऑफ प्रिंसिपल और रेट एंड टाइम इज द सेम. सो हाउ वी कैन फाइंड द रेट? तो फर्स्ट लेट्स प्रिंसिपल टू बी ₹X and simple interest is equal to 4/9 of X. जैसा कि दिया है क्वेश्चन में 4/9 of the principal. 4/9 multiply by X is equal to 4x/9 is interest. Clear? Now rate and time are same. So we take again, let's the rate
to be A and time to be सेम, तो उसको भी क्या लेंगे हम, A ईयर, और इसको क्या लेंगे, पर एनम. नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. नाउ पुट द वैल्यूज, जो आपने लेट्स किए हैं उसको पुट कर दीजिए. सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला है बच्चों, 4x अपॉन 9. वी राइट हेयर 4x अपॉन 9. P कितना लिया है आपने, x. R कितना लिया है, A. T कितना लिया है, A अपॉन 100. नाउ सॉल्व इट. 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू x a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर अपॉन 100. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इंटू 100 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर. तो बच्चों जब x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का. 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का. 4x इंटू 100, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर हम क्यों निकालना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि ए इज़ द रेट, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेट परसेंट पर एनम. हमें रेट निकालना है, इसलिए ए का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा. एक्स कट बाय एक्स कितना हो गया, 400 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब हमें ए का वैल्यू निकालना है. तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 9. तो आप इसको 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20. 9 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 400 20 इंटू 20 एंड 9 3 इंटू 3. सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट. 20 इंटू 20 मीन्स 20 एंड 3 इंटू 3 मीन्स 3. स्क्वायर रूट ऑफ a. अब ये कितना आ गया, 20 अपॉन 3. नाउ सॉल्व इट. 3 6 जा 18, 2 अपॉन 3. A इज इक्वल टू 6 होल 2 अपॉन 3% मीन्स रेट इज इक्वल टू 6 होल 2 अपॉन 3%. क्लियर एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई, जो कि मैंने लास्ट 2 डेज पहले कराया था, लेकिन मैंने बोला था कि ई को मैं आपको करवाऊंगी. इफ़ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड एंड द टाइम पीरियड इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 ऑफ टाइम, देन द सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, बिकम थ्राइस, बिकम 1/3, बिकम ट्वाइस. तो बच्चों इसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले आप मानिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स and time is equal to a. Now find the simple interest. Simple interest is equal to P into R into T upon 100. Clear? P का वैल्यू कितना है बच्चों, इसमें हमने कितना माना, x. R तो R ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. T क्या हुआ है, A अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट यदि हम कुछ भी मानते हैं तो ये होता है. Now second, in this question given, if the principal is tripled, यानी कि पहले से if principal tripled, प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल ट्रिपल्ड का मतलब पहले अपने कितना माना था, x, अब कितना हो गया 3x. एंड टाइम रिड्यूस्ड 1/3. 1/3 का मतलब यानी कि पहले कितना लिया था a, तो अब कितना हो जाएगा a अपॉन 3. नाउ अगेन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब p कितना हो गया आपके पास, 3x. r कितना हो गया बच्चों, r तो सेम ही है. t कितना हो गया, a अपॉन 3 इंटू 100. सॉल्व इट. 3 कट बाय 3. अब आप देखें कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या आ रहा है, सेम.
जैसा पहले हमने माना था, अगर हमारा यानी कि इफ़ प्रिंसिपल ट्रिपल्ड एंड टाइम रिड्यूस्ड बाय 1/3 देन नो चेंज. तो what is the answer? Remain unchanged is its answer is remain unchanged. यानी कि ऐसा करने पर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. Now exercise 9A is completed.